गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरा मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का ड्यूटी क्या क्या है, मैं क्या क्या काम करती हूँ, कैसे सब मैनेज करती हूँ बाबू के साथ। ऐसे मैं फ्रेश होकर आई तो मैंने देखा कि सुमित चाय बना करके लाया और हम दोनों ने साथ में मिल करके थोड़ा चाय पिया, थोड़ा सा बात किया और इसी के बाद मैं जाऊँगी और काम पे भी लग जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़ा को धूप में देने के लिए, क्योंकि मैंने इसे कल रात को ही धो करके रखा था और अगर मैं इसे अभी धूप में नहीं दूंगी तो फिर वो सूखेगा नहीं और अगर पानी गिरने लगेगा तो प्रॉब्लम भी होगा। कोशिश करूंगी कि बाबू जब तक सो रही है तब तक मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे और मैं इसे भी अच्छे से पोंछ रही हूँ क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। रोज़ मैं सुबह को ऐसे करके टेबल को पोंछती हूँ। अब मैं इसी के बाद जाऊँगी, जितने भी सोफ़ा कवर है सारे को मैं अच्छे से झाड़ लूँगी और फिर वापस से मैं बिछाऊँगी, क्योंकि ये अभी साफ़ ही है। मैं हर सप्ताह मैं इसे धोती हूँ, तो अब मैं इसे बिछा दूँगी और फिर मुझे इसके बाद भी मेरा काफ़ी ज़्यादा काम है। मुझे झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, तो फिर मैं बाकी के जो काम है उसे भी मैं अभी ही कर लूँगी। और बेटू अभी उठ गई है तो उसके पापा अभी उसे देख रहे हैं। मेन अभी प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक घर में कोई है तभी तक मैं काम कर पाती हूँ, क्योंकि बाबू के साथ मैं काम उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सुमित जब तक अभी घर में है, जब तक उनका ऑफिस का टाइम नहीं हो रहा है तब तक मुझे सारा काम करके कंप्लीट हो जाना है, ताकि उसके बाद फिर मेरे लिए कोई काम ना रहे, कोई काम का बर्डन ना रहे। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो और भी ज़्यादा बदमाशी करना और भी ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे केस में भी बिल्कुल सेम है। बाबू बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। अगर उसके सामने मैं नहीं बैठूँ या फिर उसके सामने अगर कोई ना बैठे तो वो इतना ज़्यादा बदमाशी करेगी कि ये तो पक्का है कि उसको चोट लगना या फिर गिरना ही है। मतलब इतना ज़्यादा बदमाशी आजकल वो करने लगी है और इतना ज़्यादा तंग भी वो करने लगी है। और देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते मेरा 50% काम हो गया कंप्लीट। ये कुछ रात के बर्तन थे तो उसे भी मैंने अभी इसे वॉश किया है, क्योंकि रात में मैं इसे धो करके नहीं रख पाई थी। और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ सब्जी वगैरह काटने, जो भी नाश्ता में अभी होगा। तो नाश्ते में अभी होगा आलू और नेनुआ का सब्जी, जिसे आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो इसे नेनुआ बोलते हैं। तो मैं इसी को भी छील करके अच्छे से धो करके काट करके रख दूंगी और फिर मैं जाऊंगी नहाने, नहा करके आऊँगी। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये सब्जी बिल्कुल कम तेल में बनता है और मसाला भी बिल्कुल कम, मतलब ना के बराबर ही इसमें मसाला पड़ता है। तो ये बिल्कुल हल्का एक नाश्ता होता है। तो इसी के साथ मैं बनाऊंगी पराठे। तो पहले अब मैं जाती हूँ नहाने और उसके बाद फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और अदिशा दोनों ही नहा लिए हैं और अब मैं उसे अच्छे से कर रही हूँ रेडी। और इसी के बाद फिर मैं भी रेडी होंगी और जाऊँगी किचन में और जा कर के नाश्ता जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, मतलब बना लूँगी। और आप लोग को मैंने दिखाया है कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो मेरा नाश्ता हो गया कंप्लीट। देखिए ये रहा सब्जी और पराठे। तो अब ये सुमित खाएंगे और निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए। और ये देखिए क्या हाल बना करके रखिए रूम का, जहाँ तहाँ उसका टेडी बियर, डॉल, बोतल सब गिरा हुआ है। और बेटू भी अब सो गई है। और देखिए आज के यहाँ का वेदर कितना ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं बेटू को सुलाती हूँ और चलती हूँ किचन में। पर किचन जाने से पहले मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो गया स्टार्ट। तो जल्दी जल्दी करके पहले तो मुझे कपड़ा को उठाना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, क्योंकि पूरा मेरा कपड़ा भीग जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊँगी चना दाल के बड़े और उसी की सब्जी। और आज मैं कोई भी रेसिपी अभी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही। अगर मैं आप लोग को अभी कोई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ तब तो बेटू तब तो उठ जाएगी और आप लोग के साथ शेयर भी मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगी। पर शाम को मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए इधर बेटू के पापा भी अब घर में आ चुके हैं और वो अभी अपने बेटू के साथ खेल रहे हैं। तो मैं चलती हूँ किचन में, बना लेती हूँ चाय। और चाय बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे आज चाट खाने का क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो आज मैं आप लोगों के साथ चाट का ही रेसिपी करने वाली हूँ शेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने चाट कैसे बनाया। तो यहाँ पे है अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। तो मैं इसे अच्छे से पेस्ट मैंने बना लिया है और पाउडर जो था उसे भी मैं अच्छे से इसको मिक्स करके और रख दूंगी। बिल्कुल अच्छे से मुझे इसमें करना है मिक्स। और बस बेसिक सा मसाला यही है और एक्स्ट्रा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। और बस इसी से हमारा जो चाट है वो कंप्लीट होगा, मतलब चाट का जो छोला होता है वो। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर और मैंने इसमें लिया है तेल। और तेल
देते ही जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब मैं इसमें मसाले को डाल दूंगी और अच्छे से मैं इसे भून लूँगी। बिल्कुल अच्छे से मुझे इसमें भूनना है और जब इसका तेल जो है वो सेपरेट हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाए, जो छोले थे उसे मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे काबली छोले का यूज़ कर रही हूँ, मैं इसी से आज बनाऊँगी। मैं मटर का यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मटर से गैस का भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं काबली छोले का यूज़ कर रही हूँ। मुझे पर्सनली ये इसका चाट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैंने यहाँ पे दिया है थोड़ा सा पानी और अब मैं इसे बंद करके और कम से कम 4 से 5 सीटी मैं इसे लगा दूंगी और गैस को बिल्कुल मीडियम में रखूँगी, ना बिल्कुल स्लो ना बिल्कुल हाई, बिल्कुल मीडियम में। और जैसे ये सीटी होगा कंप्लीट तो ये जो छोले हैं ये भी हो जाएगा कंप्लीट। तो अब मैं जाऊँगी और जाकर के टिक्की बनाऊँगी। और मैंने साइड में ना थोड़ा सा इमली को भी फुलाने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने 3 बड़े बड़े आलू को उबाल करके और लिया है क्योंकि टिक्की सिर्फ मेरे और सुमित के लिए ही चाहिए और तो घर में कोई है नहीं। और अब मैं आलू को अच्छे से मैश करूँगी और मैंने इसमें दिया है थोड़ा सा नमक, मतलब अपने स्वाद के अनुसार। और इसी के बाद मैं एक दूंगी सीक्रेट जो होता है वो है चावल का आटा। अगर आप चावल का आटा के साथ टिक्की के डो को बनाते हो तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 3 बड़े बड़े चम्मच चावल के आटे को दिया है। अब मैं इसे 4 भाग में और बिल्कुल गोल गोल करके मैं बनाई हूँ क्योंकि बाद में फिर मैं इसमें भी एक सीक्रेट है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो मैंने गोल गोल करके, और मेरे कढ़ाई में तेल था तो इसलिए मैंने कढ़ाई में इसे मतलब दिया है। और अगर आप चाहो तो आप इसे तावे में भी फ्राई कर सकते हो। तो मैं पहले तो इसे लाल लाल करके ऐसे ही करूँगी फ्राई, और उसके बाद जो सबसे सीक्रेट है जिससे कि आपकी जो टिक्की है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, वो ये है कि जैसे ये लाल लाल हो जाए उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, एक करके सारी टिक्की को सबसे पहले निकाल करके और रखना है कोई भी प्लेट में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। और उसके बाद एक टिक्की को ले करके और कोई भी एक कटोरी या फिर प्लेट से इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिएगा ताकि ये ना थोड़ा सा मतलब फ्लैट हो जाए टिक्की के शेप में। और फिर इसे वापस ले करके और इसे मैं वापस फ्राई कर दूंगी। इससे ये होगा ना कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा ये। और चाट जब हम लोग खाएंगे ना तो मुंह में ना वो पड़ेगा क्रिस्पीनेस। तो अब हो गया टिक्की कंप्लीट। अब मैं चलती हूँ फटाफट करके आप लोग को मैं बना करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए टिक्की, इसी के साथ है दही में मैंने पहले से ही थोड़ा सा चीनी को घोल करके रखा था और इमली का जो पानी रहता है वो है। अब मैंने यहाँ पे टिक्की को तोड़ लिया है। अब मैं इसके ऊपर से दूंगी छोले। तो छोले जैसे आप लोग को पसंद है वैसा आप लोग लीजिए, किसी को कम पसंद है किसी को ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं अपने पतिदेव के लिए लगा रही हूँ। तो मैं अभी अच्छे से पहले मैं इसके ऊपर से अब दूंगी छोले को, और अब मैं दूंगी इसके ऊपर इमली का पानी। जैसा आप लोग का, अगर आप लोग को ज़्यादा खट्टा है पसंद तो आप लोग ज़्यादा इसमें ऐड कीजिएगा। तो दही में मैंने चीनी ऐड करके रखा था, आप लोग को मैंने पहले ही बताया है। तो अब मैंने यहाँ पे दिया है दही, और इसी के बाद प्याज और हरा मिर्च और थोड़ा सा धनिया के पत्ते का मैंने यहाँ पे किया है यूज़, तो मैं उसे भी दूंगी। और इसी के साथ देखिए अभी ये ज़्यादा देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और इसी के ऊपर अब मैं दूंगी थोड़ा सेव भुजिया, और बस ये देते ही हमारा चाट हो गया कंप्लीट। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था। और इसके ऊपर से हम लोगों ने चाट मसाला और काला नमक का यूज़ नहीं किया था, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाना। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे करके बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं करती हूँ ये ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप ये सुबह से लेकर के नाइट तक का जो मेरा रूटीन है वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब आपसे दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, और हाँ, टेक केयर।